Public School. Today I am going to teach you about reproduction in plants, in which this topic is in class 7 and class 10. In the reproduction in plants, first topic is reproduction. Reproduction means redhan production. री means पुनः, प्रोडक्शन means उत्पादन. किसी भी चीज को जब हम पुनः उत्पादन करते हैं तो उस चीज को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. इस रिप्रोडक्शन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है या बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल. नेचुरल, इन नेचुरल vegetative reproduction there are 3 types. First is by stem, by leaf and by root. By leaf, by stem में जो आता है आपका उसका एग्जांपल है सुगर केन एंड मनी प्लांट्स. ये नेचुरली होते हैं. ये इसलिए नेचुरली होते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ करते नहीं हैं. ये प्लांट्स ऑलरेडी अपने से ग्रो करते हैं और ये अपने आप क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. और ये प्लांट्स बार बार एक ही प्लांट्स टूट करके या किसी भी कारण से या नए प्लांट को ग्रो कराते हैं, इसलिए इसको हम नेचुरली कहते हैं. बाय स्टेम, सुगर केन एंड मनी प्लांट्स. सुगर केन का जो पौधा होता है या सुगर केन का पौधा इस टाइप का होता है. इसमें नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं. ये नोड, इसको हम नोड कहते हैं और इन 2 नोडों के बीच में यह जो पार्ट बचा हुआ होता है इसको हम इंटरनोड के नाम से जानते हैं. ये नोड जब ये प्लांट टूटते हैं तो यही नोड फिर से रीजनरेट करके, सपोज दैट यहाँ से पार्ट, यहाँ का पार्ट, दोनों पार्ट ऑलरेडी अपने से किसी कारण से टूट गया, तो ये टूटा हुआ पार्ट अगर जब मिट्टी में पड़ता है तो यह नया यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से बहुत सारे रूट निकल आते हैं और यहीं से एक नया प्लांट क्या कर जाता है, फिर जर्मिनेट कर जाता है. इस प्रकार के पौधे जिसमें हम कुछ नहीं करते या प्रकृति के द्वारा पाया जाता है, इस प्रकार के पौधे जो है नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा या बाय स्टेम के द्वारा या पाए जाते हैं. नेक्स्ट है बाय लीफ. बाय लीफ का एक पौधा आता है जिसको हम ब्रायोफाइलम कहते हैं. ब्रायोफाइलम का जो होता है यह बाय लीफ होता है. इसके जो लीफ होते हैं यह इस प्रकार से पाए जाते हैं. इसके लीफ का जो मार्जिन वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एज ए स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. यह बीच में जब जैसे ही मिट्टी पे गिरते हैं टूट करके, तो यही लीफ, ब्रायोफाइलम का जो लीफ है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. और ये हमने कुछ नहीं किया, यह नेचर के द्वारा पाया गया, इसलिए इसको नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ भी कहते हैं. बाय रूट की बात की जाए तो बाय रूट में एक आता है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो जो होता है जिसे हम कन्ना भी कहते हैं हिंदी में, इसको हम कन्ने के नाम से जानते हैं. यह स्वीट पोटैटो एंड डहलिया, ये पौधा ऐसा होता है जिसके रूट पार्ट को हम तोड़ करके सोविंग करते हैं और यहाँ पे रूट पार्ट जैसे ही कट करके इसको हम कई भागों में जैसे ही सोविंग करते हैं, ये सोविंग से नए प्लांट क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं. और ये पौधा जो है यह भी नेचर के द्वारा पाया जाता है, इसमें हम कुछ नहीं करते. यह नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट के द्वारा यह पाया जाता है, जिसे हम नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. सेकेंड, इसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सेकेंड आता है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मींस कृत्रिम, जिसे हम मैन मेड के द्वारा हम अपने अनुसार किसी भी पौधे को ग्रो कराते हैं. यह आर्टिफिशियल जो होता है यह भी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज बाय लेयरिंग, सेकंड टाइप इज बाय कटिंग एंड थर्ड टाइप इज बाय ग्राफ्टिंग. इन बाय लेयरिंग का मतलब यह है कि इसमें भी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो जिसमें नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, पाए जाते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नोड क्या होते हैं और इंटरनोड क्या होते हैं.
तो ये नोड जो होते हैं, यह जैसे एक दूब का पौधा होता है या जैस्मिन का पौधा होता है, ये जैसे ही ग्रो करता है, यह ग्रो करता है तो इसके स्टेम पार्ट बहुत ही वीक होते हैं और वीक होने की वजह से यह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ पाते, यह जमीन पे लेट जाते हैं और इनमें भी एक गांठ सदृश संरचना पाई जाती है जिसे हम नोड कहते हैं। और ये नोड जैसे ही जमीन के सतह पे यह ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ना शुरू करते हैं, यह जैसे ही मिट्टी के टच में आते हैं, यहाँ से नए रूट्स निकल आते हैं और नए रूट्स निकलने की वजह से यहीं पे यह पौधे क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और इस प्रकार से यह पौधे बढ़ते हैं। ये पौधा, इसको हम अपने अनुसार, जैसे सपोज दैट एक फील्ड है, इस फील्ड में हम घास उगाते हैं, इस घास उगाने में हमने पूरे फील्ड में इसको घास को सोइंग नहीं करते, यहाँ पे हम करते क्या है कि स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं और इस जगहों पे हम ग्रास को ग्रो कराते हैं। यहाँ पे ग्रास जैसे ही ग्रो करते हैं, यह ग्रास इधर लेट गया, ये ग्रास इधर, ये ग्रास इधर, और ये सारे ग्रास एक दूसरे के टच में आकर के यहाँ पे इसमें नोड और इंटरनोड जहां जहां भी पाए जाते हैं, यह सभी नए नए पौधे क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और इस तरीके से पूरे फील्ड में ग्रास ग्रो कर जाता है, जिसे हम बाय लेयरिंग भी कहते हैं। ये जो है हमारे यहाँ जैस्मिन के पौधे में या फिर नेक्स्ट टॉपिक बाय कटिंग। बाय कटिंग ये भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तहत आता है। बाय कटिंग में हम करते क्या है कि किसी भी प्लांट को हम लेते हैं, जैसे एज लाइक ए रोज प्लांट। ये रोज प्लांट जो होता है, यह रोज प्लांट एज ए, यह एक प्लांट हो गया है आपका, दैट्स लाइक ये प्लांट हो गया और इस प्लांट को हम कई छोटे छोटे भागों में क्या कर देते हैं, इसके स्टेम पार्ट को कट कर देते हैं और इसे फील्ड में हम सोविंग कर देते हैं। जैसे ही हम सोविंग करते हैं, प्लांट एक ही है लेकिन एक ही प्लांट के स्टेम को हम कई छोटे छोटे भागों में कट करके जब इसमें हम सोविंग करते हैं, तो एक प्लांट से हम अपने इच्छा अनुसार हम कई प्लांट ग्रो करा सकते हैं। और ये प्लांट जैसे ही हम इसमें सोविंग करते हैं, इसमें बहुत सारे प्लांट्स क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और ये नए नए पौधे को जन्म देते हैं। मतलब एक पौधे से हमने 3 पौधे या 4 पौधे या 5 पौधे अपनी इच्छा के अनुसार हम इसमें ग्रो कराते हैं। ये प्रोसेस बाय कटिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा यह पाया जाता है। यह एग्जांपल रोज प्लांट का है। फिर नेक्स्ट जो है आपका आ गया है आपका बाय ग्राफ्टिंग। बाय ग्राफ्टिंग में करते क्या है कि बाय ग्राफ्टिंग में जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस मैंगो ट्री या फिर किसी भी प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स में यह पाया जाता है। जैसे सपोज दैट एक हम प्लांट लेते हैं, किसी भी पुराना या नया पौधा लेते हैं, जैसे एक सीड को हमने क्या कर दिया, सोविंग कर दिया, ये सीड से नया पौधा ग्रो कर गया, सीड से नया पौधा क्या कर गया, ग्रो कर गया। जैसे ही सीड से नया पौधा ग्रो कर गया तो अभी तो ये फल देगा नहीं हमको, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि एक नया पौधा या पुराना पौधा, ऐसा पौधा जो हमें ऑलरेडी फल दे रहा हो, ऑलरेडी फल दे रहा हो, इस पौधे के ऊपर वाले पार्ट को यहां से हम कट कर देंगे और इसके एक पार्ट ऐसा लेंगे जो ऑलरेडी फल दे रहा हो, इसको ऊपर वाले को हम हटा के एक यहां से एक हम पार्ट कट करके ले आएंगे जो फल दे रहा हो और इस पे इसको लगा करके एक रस्सी से या एक धागे से इसको हम बांध देंगे। ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, जो हमें फल ऑलरेडी दे रहा था, और नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया, जो अभी सीड से निकला हुआ है। यह नया पौधा है इसलिए इसमें ग्रोथ बहुत तेजी से होगा और ऊपर वाला पौधा पार्ट जो है वह उस पौधे से है जो हमें फल दे रहा था। इस प्रकार से इसको जैसे ही हमारा समय आएगा जब फल देने का,
तो यह ऊपर वाला पौधा ऑलरेडी यह फल देना शुरू कर देगा, यानी हमें बहुत देर तक वेट नहीं करना है, 2-4 साल वेट नहीं करना है। या जैसे ही हम इसको लगाते हैं फल देने का समय आता है और ये हमें फल देना शुरू कर देता है। जैसे हमने आपको अभी मैंगो ट्री के बारे में बताया, वैसे ही कई प्रकार के, अभी आप कहीं भी जाएंगे, बीएचयू में ही चले जाइए या और कहीं चले जाइए, वहां पे आप देखेंगे कि एक ही पौधे में कई प्रकार के, कई रंग के फूल खिले हुए होते हैं। ये प्रोसेस जो होता है यह फ्लावर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही पाया जाता है और ये बाई ग्राफ्टिंग के द्वारा इसे हम बनाते हैं। इसमें हम करते क्या है कि एक पुराना पौधा है, इस पौधे में अलग प्रकार के रेड, अगर सपोज दैट ये रेड हमें फ्लावर दे रहा है और एक पौधा ऐसा है जो हमें ग्रीन फ्लावर दे रहा है, इन दोनों पौधों को एक साथ हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करा देते हैं और इंटरकनेक्ट कराने के बाद यह दोनों पौधे एक ही रूट से, एक ही स्टेम से दो प्रकार के फ्लावर हमें देते हैं, जिसे हम क्राफ्टिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आई एम चंदन कुमार पांडे फ्रॉम केरला पब्लिक स्कूल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना कृपया न भूलें और नेक्स्ट वीडियो